कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, स्टोरी लाइन अच्छी थी, ठीक है, और वुमेन्स के ऊपर डिफरेंट एट्रोसिटीज़ के बारे में बताया गया, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टुडे। नमस्कार, मैं हूं बंटी। याद आया? नहीं आया? कैसे आएगा? मैं जानती हूँ तुम्हारे पास सवाल हैं, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं थे बेटा, तब तो बिल्कुल नहीं थे। मैं तो तब भी सवालों से घिरी थी, सवालों से मुठभेड़ करते करते प्रश्न विहीन हो गई थी। मैं तेरा डर भी ठीक से समझ नहीं पाई थी। अब सोचता हूं तब भी समझ नहीं पाता। वो किस चीज का डर था मां? बताओ, किस चीज का डर था? असुरक्षा का? प्रेम छिन जाने का? शायद वो भी नहीं। क्या वो परिवार के बिखरने का दर्द था जो गुस्सा बनकर निकल रहा था? और उस उम्र में क्या ये सब मैं समझता था? अजय, अजय, दिक्कत बस इतनी थी कि मैं अपने भीतर की औरत को मार नहीं पा रही थी। वो जीना चाहती थी अपनी शर्तों पर, अपने तर्कों के साथ। नहीं, वो जीना चाहती थी अपनी शर्तों पर, अपने तर्कों के साथ। बिल्कुल नहीं। वो जीना चाहती थी अपनी शर्तों पर, अपने तर्कों के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जीना चाहती थी अपनी शर्तों पर, अपने तर्कों के साथ। वो जीवन आसान नहीं था। शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास हम दोनों के भीतर बहुत साफ होकर उभर आया, जिसपे हर दिन और हर घटना ने केवल सान चढ़ाई थी। ऐसा नहीं है कि हमने समझौता करने की कोशिश नहीं की, लेकिन समझौता करने की कोशिश भी एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं, वरन एक दूसरे को पराजित कर अपने अनुकूल बनाने की आकांक्षा से। बहसों और तर्कों में दिन बीतने लगी, एक दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा मिला। भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी ये भी, जिसमें दम साधे हम बस प्रतीक्षा करते थे कि कब सामने वाले की सांस उखड़ जाए और वो घुटने टेक दे, जिससे कि फिर बड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ वो उसके सारे गुनाह माफ करके उसे स्वीकार कर ले। जो आज का नाटक था मनु की बेटियां, काफ़ी अच्छा था, मतलब इंटरेस्टिंग था, कुछ नया देखने को मिला। शॉर्ट स्टोरीज थी मनु भंडारी जी की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाई, जैसे उन्होंने नरेशन दी, उसके बाद वो कहानी के अंदर भी आए, फिर वापस नरेशन कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, नया एक्सपीरियंस है ना, कुछ नया देखने को मिला। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हाँ, बहुत बढ़िया लगा ये नाटक, जो भी इन्होंने मनु भंडारी की छोटी छोटी कहानियाँ, किरदार बहुत अच्छे, सब अलग अलग स्त्रियों के, अलग अलग लड़कियों के किरदार जो भी इन्होंने निभाए बच्चों ने, बहुत बढ़िया था। उनकी कहानियों में बहुत वेरिएशन है, कहानियाँ मतलब लेडीज़ को क्या क्या कर सकती हैं, लेडीज़ क्या क्या कैसे घर को चला सकती हैं, बहुत बढ़िया किया। कुछ साबित नहीं करना चाह रही थी, जो चल रहा था उसे लिख रही थी, और जो चलना चाहिए, बदलना चाहिए, उसे भी लिख रही थी। नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ना परंपरा में धसी थी। हाँ, वो सीधी सादी लड़कियों की कहानियां जो लिखती थी। वो सीधी सादी लड़कियां जरूरत पड़ने पर परंपराओं को अंगूठा भी दिखाती थी। देखने में साधारण भली हो, विचारों में आधुनिक थी। अरे अरे सुनो तो, सुनो, घर से भागने वाली लड़कियां उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं आज तक सोचती रही, उस एक लम्हे में मैं कमजोर क्यों पड़ गई। उनके भीतर कोई द्वंद रहा हो शायद, शील और विद्रोह के बीच का। लेकिन मुझे तो कोई विद्रोह नहीं करना था, मुझे तो बस ललित के साथ जीवन जीना था, और एक अनजान जगह बांध दिया जाना मुझे स्वीकार नहीं था। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? उनसे मेरी शिकायत जीवन भर रहेगी, जीवन भर। उन्होंने कुछ नहीं किया, तुमने खुद किया अपने साथ। लेखक नहीं, किरदार ही बढ़ाते हैं कहानियां। तुमने साहस नहीं किया। आजादी में एक मोल साहस का भी होता है, साहस ना करो तो आजादी नहीं मिलती। लेकिन कहां से करती साहस? उन्होंने सारे दुर्भाग्य तो मेरे ही नाम लिखे हुए थे। जब बड़ी हो रही थी तो माँ का सर सिर से उठा दिया। पिताजी ऐसे जो पढ़ाने को तैयार नहीं थे। क्या नहीं हो सकती थी मैं?
तो भाग्य की तरह मिले मामा मामी, वहीं मिला ललित, उसे भी छीन लिया। दीवार, बच्चे और बरसात, याद आई वो कहानी। वहां तो हमारी लेखिका घर से भागने वाली लड़की के साथ खड़ी है। और कितना सुंदर बिंब चुना है उन्होंने, एक गिरी हुई दीवार का और एक खिल रही नन्ही। बहुत ही सुंदर बिंब चुना है, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया वो ऐसी कहानी लिखकर क्या कहना चाह रही थी। भाई देखो, एक तरफ तो वो दीवार खड़ी कर देती थी और दूसरी तरफ वो दीवार तोड़ देती थी। वो पहली बार शहर में आकर नौकरी करने वाली लड़कियों की कहानियां लिख रही। जी हाँ, उन लड़कियों की जो गीत सीख रही थी और अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, जो प्रेम कर रही थी और प्रेम के बीच में चुनाव कर रही थी। ठीक से देखो, लड़कियों को उन्होंने पूरा स्पेस दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। उन्होंने मुझे प्रेमी चुनने का पूरा मौका दिया। शायद यही सच है। हाँ, यही सच है। उसके चेहरे को देखती रह जाती। उसके सामने चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही। कोई और दिन होता तो इसे अपने आंचल से पोंछ देती शायद, पर आज नहीं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही। पर मैं क्या करूं? मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। अब वो ढेर सारा लाड़ प्यार दिखाएगा, दुलार दिखलाएगा। वो जानता जो है कि उसके इस प्यार के आगे मेरा गुस्सा टिक नहीं पाएगा। अब वो कमरे में पुराने फूल फेंक देगा, उसमें नए फूल लगा देगा। फूल सजाने में वो बहुत माहिर है। एक दिन मैंने उसे यूं ही कह दिया था, संजय, मुझे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद हैं? अरे मुझे तो लगा तुम्हें रजनीगंधा के फूल पसंद है। अच्छा सुनो, मैं अभी आया। वाकई समय नहीं मिला। मैं क्या करती रही? ये घर सजाती रही। घर सजाना बुरा नहीं है, लेकिन क्या वो भी मैं कर रही थी? वो तो कुंदन कर रहा था, अपने पैसे से, अपनी खुशी से। और क्या मेरा उसका रिश्ता सिर्फ इसी बात से बदल गया था कि वो एक अच्छे पैसे वाली नौकरी कर रहा था और अब मेरे पास कोई नौकरी ही नहीं रह गई थी। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद जीवन के सबक कैसे भूल गई। एक तारीख आई, वो सैलरी लेकर आया, उसने पूरा हिसाब लगा रखा था। इतने पैसे मेहरी के, इतने पैसे खानसामा के और इतने ये बचे हुए मेरे। ये मेरी नई नौकरी थी। बैठ जाओ। पति, पत्नी, यस मैम। और दो। लिखा है उन्होंने, ऐसी कहानी में, ऐसे प्रेम में सारे तुरुप के पत्ते पुरुष के हाथ। तुरुप का इक्का यानी घर उसके पास, तुरुप का बादशाह यानी बच्चे उसके पास, और तुरुप की बेगम यानी कि बीवी उसके पास, और प्रेम करने के लिए प्रेमिका उसके पास। तुरुप का गुलाम यानी नौकर चाकर और गाड़ी बंगला उसके पास। हाँ, और उस कहानी में वो शिंदे वो ना प्रेमिका को फुसलाता रहा और बीवी को खूबी का बताता रहा और अपने आंसुओं से अपने प्रेम को सींचता। इसीलिए मन्नू भंडारी जी ने कहा। अरे क्या कहा है उन्होंने? यही कि भूल कर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए। चाहते हो दिव्य और महान प्रेम की खातिर अपने बीवी बच्चों को दांव पर लगाने वाले यहाँ प्रेम वीरों की पैदावार नहीं होती। पर दो नावों पर पैर रखने वाले शूरवीर यहाँ हर गली में मिल जाते। शादीशुदा औरतें चाहे तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर ले, जब तक जहाँ प्रेम किया, वरना अपने खूंटे पर वापस। ना डर ना घोटाला, ना डर ना घोटाला, जब प्रेम पर लगा हो शादी का ताला।
तरीके से। और जानते हैं, ये कहानी तो अब भी चल रही है। कहानी नहीं, कहानियां अब भी चल रही है। हम पीछे छूटे किरदार नहीं है, हम अपनी बेटियों में सांस लेती हैं। अरे तुम्हें पता है मेरी बेटी वो डॉक्टर साहब की जोत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बच्चे? उसने शादी नहीं की। बहुत अच्छा। अरे मेरी बेटी तो पायलट बन गई है। हमारी बेटियां अब अपने आसमान खोज रही हैं, अपनी उड़ानें भर रही हैं। अपनी कहानियां लिख रही है, नए दौर की नई कहानियां। तो जनाब, ये है मन्नू की बेटियां। हम हैं मन्नू की बेटियां। मैं गौरी देवल हूँ और संभव थिएटर दिल्ली से मन्नू की बेटियां प्ले करने के लिए इस फेस्टिवल में आई थी। ये मेरा भी 5वां साल है TFT विंटर थिएटर फेस्टिवल का, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बार बार हमें मौका देते हैं। TFT हमारी अब एक फैमिली बन चुकी है। हमें चंडीगढ़ आने का बहुत मन करता है क्योंकि हम TFT में आए, और ये कहानियों के रंगमंच का भी 50वां साल है, तो जिसको हम साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और TFT के तरफ से भी ये हमें इसलिए इनविटेशन मिला था टू सेलिब्रेट आवर 50 ईयर्स। तो थैंक यू TFT चंडीगढ़।